ये कैसा दिन आ गया है? हम कहाँ जा रहे हैं? आज ना पैसा काम आया ना दुनिया। एक पुल जिसके नीचे जहन्नुम की आग भड़क रही होगी। ये आग कभी खत्म नहीं होगा क्या? वो पुल जिस पर इंसान को गुजरना होगा। हम इस पर से कैसे गुजरेंगे? अगर गिर गए तो? कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे और कुछ रेंगते हुए। या अल्लाह, मैं गुमराह था जो नमाज नहीं पढ़ता रहा। और कुछ तो हमेशा के लिए जहन्नुम में गिर जाएंगे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने कुफर किया, लेकिन अब मैं तेरे एक होने पर ईमान रखता हूँ। ये वो वक्त होगा जब कयामत का आगाज होगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे। और कायनात का निजाम टूटना शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। उस वक्त दुनिया और कायनात की हर मखलूक बेहोश हो जाएगी। तमाम पहाड़ टूट जाएंगे, सारा समंदर उबल पड़ेगा और जमीन बहुत ही शिद्दत से हिल उठेगी। लेकिन ये सिर्फ एक फूंक ही होगी और फिर अल्लाह का हुक्म होगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सुर फूकेंगे। फिर दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे। यानी अल्लाह तमाम मखलूक को दोबारा जिंदा करेगा। तमाम कब्रें खुल जाएंगी और सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे सुकून से रहूं जबकि सुर फूकने वाले ने सुर मुंह में लिया है, अपनी पेशानी झुका ली है और इंतजार कर रहा है कि कब उसे फूंकने का हुक्म दिया जाए। दोबारा जिंदा होने के बाद हर इंसान हिसाब के लिए जमा होंगे, तब जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे जो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। उस वक्त अमल का दफ्तर खुल चुके होंगे और मिजान लग चुका होगा। तब एक आखिरी मंजिल होगी जन्नत तक पहुंचने के लिए, एक पुल जिसको हम कहते हैं पुले सिरात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वो पुल होगा जिस पर हर शख्स को गुजरना होगा, चाहे वो नेक हो, गुनाहगार हो या काफिर। हर शख्स इस पुल को पार करके ही जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सकेगा। लेकिन ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं होगा। पुल के नीचे जहन्नुम धाड़ रही होगी। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। आग की चीखें होंगी, फरिश्तों की सख्ती और लोगों की बस फरियादें होंगी। हर शख्स डरा हुआ होगा, यहाँ तक कि अंबिया भी कहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, ए अल्लाह सलामती दे, सलामती दे। हदीस में आता है कि ये पुल जहन्नुम के बिल्कुल ऊपर होगा और इस पर कांटे और आंकड़े होंगे जो गुनाहगार लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पकड़कर जहन्नुम में फेंक देंगे। और फिर सबसे खौफनाक लम्हा शुरू होगा जब हर इंसान को पुले सिरात से गुजरना होगा। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा। ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। यानी हर किसी को, चाहे वो नेक हो या गुनाहगार या काफिर, सभी को पुले सिरात से गुजरकर जन्नत के दरवाजे तक जाना होगा। जिनके अमाल अल्लाह के यहाँ बहुत ही अच्छे होंगे वो तो बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे और जिनकी इबादतें इनसे थोड़ी कम होंगी वो हवा की तरह गुजरेंगे। जबकि कुछ घोड़ों की रफ्तार से और कुछ दौड़ते हुए और कुछ तो चलकर, जबकि कुछ तो रेंगते हुए, सब अपने अमाल के हिसाब से ही इस पुल को पार कर सकेंगे। जबकि कुछ लोग जो गुनाहगार होंगे, जिनके अमाल कमजोर होंगे, नमाज कमजोर, जुल्म ज्यादा, वो पुल के कांटों में फंस जाएंगे और नीचे जहन्नुम में गिर जाएंगे। कयामत के दिन जो मोमिनीन होंगे उन्हें नूर दिया जाएगा। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे।
यही बड़ी कामयाबी है। यानी वो नूर पुले सिरात पर रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन मुनाफिकीन अंधेरे में ही रह जाएंगे। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। उस दिन ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत, ना फॉलोअर्स, ना ताकत, सिर्फ अमाल, नमाज, रोजा, सब्र, हलाल रिस्क और अल्लाह का खौफ, यही पुल सिरात पर इंसान को बचाएंगे। जो लोग बच जाएंगे वो पुल पार कर लेंगे और फिर जन्नत के दरवाजों के सामने खड़े होंगे, थके हुए, रोते हुए, लेकिन बच चुके होंगे। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह करके बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे इस हाल में कि उसके दरवाजे खोले जा चुके होंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको इस जमीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जहां चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। ये पुल कितना लंबा होगा? कुरान पुल सिरात की एग्जैक्ट लंबाई तो बयान नहीं करती है, लेकिन इतना जरूर बताती है कि ये जहन्नुम के ऊपर एक बहुत खौफनाक और आजमाइशी पुल होगा। यानी सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है कि उसकी लंबाई कितनी होगी और कितने बरस में पूरी होगी। दोस्तों, एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि कुर्बानी के जानवर पुल सिरात पर इंसान की सवारी बनेंगे। ये बात सही हदीस से मजबूत तौर पर साबित नहीं। कुरान कुर्बानी का असल मकसद तकवा को बताता है। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। यानी अगर हम कुर्बानी को खुश दिल और ठीक तरीके से करें तो ये अमल हमारे लिए जरूर मकबूलियत और तकवा वाली चीज हो सकती है। सोचिए, अगर आज हमें पुल सिरात पर चलना पड़े तो क्या हमारे अमाल इतने मजबूत हैं? क्या हमारी नमाज, हमारी जिंदगी, हमारा दिल उस पुल को पार कर सकेगा? कयामत के दिन हर इंसान अकेला होगा और उसके सामने होगा एक पुल, नीचे जहन्नुम और आगे या तो जन्नत या नीचे हमेशा की बर्बादी। पुल सिरात सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंसान के अमाल की असल सच्चाई है। ये वो वक्त है जो अनकरीब आने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी तौबा और इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल हों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाना चाहिए अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।